हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसपी क्लासेस। आज हम एक टॉपिक है वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी एक सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक में। उसमें चैप्टर नंबर है 5 प्लांट लेआउट। ठीक है, उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, वैसे टॉपिक तो है कि वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, कि हम जो प्लांट की लोकेशन डिसाइड करते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर किया जाता है प्लांट को लगाने से पहले। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया कि पहले एक प्लांट क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन लिख दी है। प्लांट का मतलब यहाँ पौधे से नहीं है, प्लांट मतलब यहाँ फर्म या इंडस्ट्री उस तरीके से है। ठीक है, तो प्लांट क्या चीज होती है? बेसिकली अ प्लांट इज अ प्लेस वेयर मैन, material, equipment, machinery, etc. are brought together for manufacturing products। मतलब समझ में आ रहा है? प्लांट वो जगह है जहां पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन पावर जो होती है, मशीनरी, हमारे इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, ठीक है, और जो अदर रिसोर्सेज होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। उस प्लेस को क्या बोलते हैं? हम प्लांट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात यह आती है, जो मेन टॉपिक है, कि प्लांट की लोकेशन सेलेक्ट करते टाइम किन किन फैक्टर्स को ध्यान देना चाहिए या किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक एक करके पॉइंट्स डिस्क्राइब करता रहूंगा, आप ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, और समझ में भी आएगा। फर्स्ट पॉइंट है, मतलब पहला फैक्टर है नियरनेस टू रॉ मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी प्लांट की लोकेशन है वो रॉ मटेरियल के पास में होनी चाहिए। इसका मतलब समझो बच्चों, मान लो आप कोई इंडस्ट्री कहीं प्लान कर रहे हो लगाने की, सपोज करो फरीदाबाद में लगाना चाहते हो। ठीक है, तो फरीदाबाद में इंडस्ट्री लग रही है और उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल सपोज करो उत्तराखंड से मिलता है। तो हमें क्या करना, आप लॉजिक समझ रहे हो? आप ऐसी जगह इंडस्ट्री प्लान कर रहे हो जहां से आपका रॉ मटेरियल उत्तराखंड से आएगा, तो बेटर ये है कि आप इंडस्ट्री फरीदाबाद में ना लगा के उत्तराखंड में लगा लो। पॉइंट्स क्या आएगा यहां से निकल के, कि आपकी जो रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बात समझ रहे हो ना? आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, वो वहां से उठ के आएगा, ट्रैवलिंग हो, चाहे वो ट्रक से हो, ट्रेन से हो, बस से, जिससे भी हो, ट्रैवल कॉस्ट उसमें ऐड होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगी। और आपको पता है बच्चों, जो भी आप प्रोडक्ट तैयार करते हो, उस प्रोडक्ट तैयार करने में डिफरेंट टाइप की कॉस्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, और उस कॉस्ट में एक कॉस्ट और बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल लाने में ही इतना खर्चा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बोल रहे हैं कि नियरनेस टू रॉ मटेरियल। पॉसिबिलिटी हमें ये करनी होती है कि हम जो भी इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं उसके हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो ज्यादा दूर से ना आए। बात समझ में आ रही है? तो वो इजिली आ सके। ठीक है, ताकि रॉ मटेरियल कॉस्टली ना बैठे ज्यादा। बात समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ ना, कि नियरनेस टू रॉ मटेरियल क्यों होना चाहिए। सेकंड फैक्टर है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का क्या मतलब है बच्चों? प्लांट की लोकेशन से बिल्कुल मतलब है। देखो, प्लांट की लोकेशन आपने जनरली क्या देखे हैं? प्लांट की लोकेशन कैसी होती है? या तो शहर के बाहर होते हैं। अब शहर के बाहर क्यों होते हैं? आपको पता है कि प्लांट का जो रॉ मटेरियल होता है, अगर मान लो कोई सिटी में है, ठीक है, या सिटी के बाहर भी है, तो ट्रक के थ्रू ही उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। आपका जो ट्रक है वो जो शहर के अंदर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं कि प्लांट की लोकेशन कैसी जगह हो, सड़कें कितनी चौड़ी हैं, जो हमारे कंटेनर आएंगे, ट्रक आएंगे, वो घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे, फैक्ट्री के अंदर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। समझ में आ रहा है? मान लो ये तो हुई कि एक इंडस्ट्री ऐसी है। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री के लिए, मतलब जिस तरीके का प्लांट होगा उसी तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे शुगर मिल होते हैं हमारे, तो शुगर मिल में सबको पता है कि हमें लोकेशन कैसी चाहिए, ऑन रोड चाहिए, और हमारे जो शुगर केन आता है वो ट्रॉली से, बुग्गी से, ट्रक से, इतने सारे व्हीकल आते हैं, उसके लिए स्पेस भी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पावर प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एनटीपीसी के जैसे पावर प्लांट होते हैं, तो आपको पता है एनटीपीसी के पावर प्लांट में जो बिजली बनाई जाती है
वो कोयले को बर्न करके बनाई जाती है, ठीक है, स्टीम जनरेट करके। तो बच्चों कोयला कहाँ से आएगा, कोयला सप्लाई होता है ट्रेन से। तो वहां पे देखो आप कैसी फैसिलिटी रखी जाती है कि ट्रेन मतलब जो रेल की पटरी है वो प्लांट के अंदर तक जानी चाहिए, ताकि ट्रेन पूरी की पूरी उसमें आ जाए। जो मालगाड़ी होती है हमारी वो प्लांट के अंदर चली जाए, वहां जाके कोयला खाली कर दे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का भी हमें ध्यान देना होता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नियरनेस टू मार्केट। अब ये नियरनेस टू मार्केट क्या चीज है, ठीक है बच्चों। नियरनेस टू मार्केट इस चीज के लिए है, आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक, तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया तो वो मार्केट से कह रहे हैं कि ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ज्यादा दूर का इन द सेंस आपका जो तैयार प्रोडक्ट है वो बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन एंड पैक होके जा रहा है, ठीक है। और कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो मतलब थोड़े क्या कहते हैं सॉफ्ट होते हैं, मान लो कोई कांच का मटेरियल है या क्या कहते हैं ब्रिटल मटेरियल का कोई बना कि जो इजीली ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है झटकों में, शॉक में, ठीक है, मिसहैंडलिंग होने से, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो आप कांच का सामान दूर सप्लाई कर रहे हो कि मार्केट, आपने प्लांट यहाँ लगाया है, ठीक है, कहीं प्लेस पे, और कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर आपका जो है वो जो प्रोडक्ट है वो बिकने जाएगा या सेल होगा, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में वो डैमेज हो सकता है, बात समझ में आ रही है, या और भी दूर डिस्टेंस पे हो सकता है, ठीक। तो हमें जो है प्लांट की लोकेशन में ये भी ध्यान रखना है कि जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उसका जो तैयार कर रहे हो उसकी लोकेशन मार्केट के पास हो, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली और टाइम से वहां कस्टमर के पास पहुंच पाए, ठीक है। और एक वन केस मान लो कोई कस्टमर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आ जाए, तो कस्टमर उसको रिटर्न करे तो वो रिटर्न भी आपके पास जल्दी आ जाए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर आप बच्चों समझ ही रहे हो, अब एक प्लांट लगा रहे हो तो मैन पावर तो चाहिए होगी ना। तो मैन पावर का भी ये ध्यान रखना होता है कि आप जिस लोकेशन में प्लांट लगाने की सोच रहे हो वहां की मतलब सर्वे कर लो कि वहां पे किस तरीके के लोग रहते हैं, एजुकेटेड हैं या नॉन एजुकेटेड है, ठीक है। आपको पता है हमें इंडस्ट्री में चलाने के लिए हर तरीके की लेबर की जरूरत होती है, स्किल लेबर भी चाहिए और मतलब लेस स्किल लेबर भी चाहिए, ठीक है। जैसा काम होगा लोडिंग अनलोडिंग होती है तो उसके लिए हमें नॉन स्किल लेबर चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें भी देखनी होती है कि प्लांट की लोकेशन ऐसी जगह हो जहां पे लेबर जो है इजीली रेट में और सफिशिएंट रेट में, ऐसा भी ना हो लेबर बहुत महंगी मिल रही हो तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर का भी ध्यान रखना है, लेबर सफिशिएंट, स्किलफुल, या जो हमें चाहिए जिस टाइप की लेबर चाहिए वैसी वहां मिल जाए, तभी हम उस प्लांट को वहां पे लगा सकते हैं। अब हम फिफ्थ पॉइंट पर आ रहे हैं अपने। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। अब आप भी जानते हो बच्चों कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या कहते हैं, हमें जो मशीन्स या इक्विपमेंट होते हैं या और भी हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन हो, जनरेटर हो, ठीक है, और भी जो इक्विपमेंट होते हैं, सबको पता है फ्यूल और पावर की जरूरत होती है। वो पावर इलेक्ट्रिक पावर हो सकती है, फ्यूल के लिए पेट्रोल डीजल सफिशिएंट या गैस लिक्विड एलपीजी, ठीक है, इस तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपके जो मतलब मान लो आपके यहाँ जनरेटर चल रहा है तो आसपास में पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी है या नहीं, पता चला 20 किलोमीटर की रेंज में कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है, तो जब भी पेट्रोल पंप की जरूरत होगी तो आदमी पहले 20 किलोमीटर जाएगा, वहां से पेट्रोल या डीजल आएगा जनरेटर के लिए, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको माइंड में रखा जा सकता है। मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं ना ताकि आपको इन पॉइंट्स क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब बच्चों को सोच रहे होंगे प्लांट लगाने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी क्यों देखनी पड़ रही है। ये पॉइंट बच्चों हर प्लांट के लिए नहीं है ना। हम क्योंकि यहाँ जनरल बात कर रहे हैं प्लांट लोकेशन की, तो प्लांट हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, मतलब वो रिवर के पास होना चाहिए या किसी नहर के पास होना चाहिए, समझ में आ रहा है। या फिर जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, एनटीपीसी का जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, तो थर्मल पावर प्लांट में आपको पता है स्टीम बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो थर्मल पावर प्लांट जो लगाए जाते हैं वो वहीं पे लगाए जाते हैं जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो, या मान लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगेगा तो वो भी कहां लगेगा, जहां पे पानी होगा, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान देना है कि जिस तरीके का प्लांट होगा उसी तरीके की उसकी नीड होगी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन।
अब क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या चीज है, क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब क्या होगा बच्चों की कई ऐसी जगह तो नहीं है, मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे एरिया ऐसे जहाँ पे मतलब या तो ऐसा समझ लो कि भूकंप ज्यादा आते हों, है ना, या वहाँ का क्लाइमेट ज्यादा ठीक नहीं, कहीं गर्मी ज्यादा होती है, जैसे साउथ एरिया में गर्मी ज्यादा होती है। ठीक, अब इसका प्लांट लोकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, ये समझ रहे हो? फर्क ये पड़ता है, मान लो अगर ऐसा क्लाइमेट है कि या तो ज्यादा ठंड है या ज्यादा गर्मी है, तो आपको उसको नॉर्मल टेम्परेचर बनाने के लिए एयर कंडीशनिंग या अदर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? मान लो ज्यादा गर्मी लग रही है तो आपको प्लांट जो है फुल एसी या एयर कंडीशनिंग की अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, तो उसकी कॉस्ट तो लगेगी ना, कॉस्ट लगेगी तो किसमें बढ़ेगी, वो प्रोडक्ट में ही बढ़ेगी, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान देनी है। और फिर क्लाइमेट अगर हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, तो आपके जो वर्कर हैं, ठीक है, वो भी काम करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक, तो फिर मैन पावर की प्रॉब्लम आने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल एंड अदर एड्स। अब फाइनेंशियल एंड अदर एड्स का क्या मतलब है बच्चों, इसमें वो पॉइंट्स आते हैं, आपको पता होगा जैसे बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमारी राज्य सरकारें जो होती हैं, वो अलग अलग स्कीम लेके आती हैं, है ना, अलग अलग स्कीम इन द सेंस कि मतलब इंडिया में किसी राज्य में प्लांट लगाना बहुत आसान है, वहाँ के नॉर्म्स आसान है, ठीक है, या गवर्नमेंट उनको और ऑफर देती है कि हमारे यहाँ आइए इंडस्ट्री लगाइए, ताकि मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, ठीक है, और स्टेट का नाम आगे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ आती है। ठीक है, तो ये भी देखना होता है, मान लो आप ऐसी स्टेट में जाना पसंद कर रहे हो, प्लांट लगा रहे हो कि जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, ऐसी स्टेट में मत जाओ जहां पे एक्स्ट्रा बर्डन लगाए, आपको प्लांट खोलने के लिए भी दुनिया भर की परमिशन लेनी पड़े, प्रॉब्लम आए, जमीनें नहीं मिल रही आराम से, समझ रहे हो ना ये सारी चीजें। तो जहां पे फाइनेंशियली सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो या और अदर फैसिलिटीज हो, ठीक है, तो वहां पे हमको प्लांट को लगाना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लैंड। लैंड मतलब जमीन। अब जमीन से क्या मतलब है बच्चों, जमीन का मतलब ये है कि आप सबसे बेसिक चीज है, आप प्लांट के लिए कोई भी जमीन खरीदोगे तो जमीन की कॉस्ट मोस्ट ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। हाई कॉस्ट होगी तो आपको पता है ना, वो आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा स्टार्टिंग में, उसको गेन करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि हम जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो जो जमीन खरीदी गई है वो इतनी महंगी भी ना हो कि हम आगे तक उसके प्रॉफिट निकालने में हमें बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, या उस पर कोई अदर इश्यूज तो नहीं चल रहे, मतलब जैसे किसानों की जमीन ले रहे हैं तो वहां पे कोई क्राइसिस तो नहीं है, इजीली मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। ठीक है, ये है। और ये भी देख लेते हैं कि जमीन कैसी है, कोई दलदली जमीन तो नहीं है, मान लो हमने फाउंडेशन तैयार करी, बाद में कोई प्रॉब्लम आने लगी, ऐसा तो नहीं है वहां पे बाढ़ आ जाती है, ये सारी चीजें देखनी होती है कि कोई रिवर के आसपास मतलब ऐसा तो नहीं वहां पे बाढ़ ही आ जाती हो, तो ये सारी चीजें देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अक्सर आपको देखा बच्चों, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं या जो इंडस्ट्रियल हब एरिया होते हैं, मैकेनिकल के हो या अदर ब्रांचेस के भी हो, तो हमको पता होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री लगभग एक जगह होती है। जैसे मान लो मैं हरिद्वार का एग्जांपल लूं, तो अगर हम सिडकुल में जाते हैं, ठीक है, तो हमें 2-3 मैन्युफैक्चरर जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो वहां मिल जाएंगे, और उनके जो वेंडर कंपनी होती है वो भी वहीं मिल जाएंगे। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसमें ये चीज होती है, मान लो कोई पिस्टन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो अगर हीरो कंपनी वहां से पिस्टन खरीद रही है और वो एक बनाने वाली कंपनी है, तो भाई जो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है वो तो और भी हैं, पिस्टन तो वो भी लगाते हैं, तो वो भी तो किसी से लगाते होंगे ना। ऐसा नहीं है कि उसका मैन्युफैक्चर कहीं और हो। तो मोस्टली होता क्या है कि सेम टाइप के जो मटेरियल होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग लगभग 2 या 3 यूनिट एक ही जगह पर मिल जाती है, मतलब एक ही आसपास। ठीक है, उससे आसानी रहती है अपने कस्टमर बढ़ाने में कंपनीज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा बच्चों, ये जो पॉइंट्स है ना ऊपर के 7-8 पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब इनको पहले कंसिडर किया जाता है, उसके बाद आप देख रहे हो पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं कि उनका इतना इफेक्ट नहीं है ना। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, बैंक। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इनका डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अब आपके जो वर्कर काम करेंगे या जो आपके मैनेजमेंट के लोग होंगे, आप उनको ही पता ना वो बीमार भी हो सकते हैं, तो आसपास कोई हॉस्पिटल है या नहीं है ना, ये भी सारी चीजें देखी जाती है। मान लो आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए,
आसपास 50 किलोमीटर में अगर कोई हॉस्पिटल नहीं है या मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है तो उसको कोई ट्रेजेडी हो गई तो वो इलाज कहाँ कराएगा? ठीक है, बैंक तो आज के टाइम में नीड है ही, पोस्ट ऑफिस हो गया, और मान लो अगर आप थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो फैमिलीज भी रहती हैं वर्कर की, उनके बच्चे भी होंगे, एजुकेशन भी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स भी कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाउसिंग फैसिलिटीज, ये वही चीज है कि जो हमारे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, सबको तो शायद प्रोवाइड नहीं कराते हैं, कुछ कंपनीज कुछ करा दें भले ही, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनके लिए जो रेजिडेंस की फैसिलिटी है वो देनी होती है। ठीक है, वो कहीं तो रहेंगे, गेस्ट हाउस भी होते हैं कंपनी के, तो वो हाउसिंग फैसिलिटीज हो गया। देन नेक्स्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ऐसे इलाके में प्लांट नहीं लगा सकते जहां पे जैसे मान लो कोई क्या कहते हैं ज्यादा मतलब क्या कहेंगे चोरी के टाइप घटना या जैसे नक्सलवाद हो गया। ठीक है, तो इन ऐसे चीजें ना होती हो वहां पे, तो वो सिक्योरिटी पर्पस भी देखना होता है, तो सिक्योरिटी की फैसिलिटी भी है या नहीं है। ठीक है, ऐसे एरिया में भी प्लांट नहीं लगाए जाते जहां पे सिक्योरिटी ना हो, सिक्योर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटीज फॉर एक्सपेंशन, ये लास्ट पॉइंट है बच्चों। फैसिलिटीज फॉर एक्सपेंशन क्या है? मान लो आप कोई प्लांट लगा रहे हो, ठीक है, आज आपने उसकी जो भी प्लानिंग की होगी उसके हिसाब से जमीन खरीद ली और प्लांट बना के चालू कर दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन 2 साल बाद या 5 साल बाद अब आपकी कंपनी अच्छी रन कर रही है। अब यहाँ पे आप देखना क्या होगा, तो 5 साल बाद अगर आपकी कंपनी अच्छी रन कर रही है तो आप क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास एक लाइन चल रही थी तो मैं सोचूंगा यार दूसरी लाइन भी आ जाए, तो प्रोडक्शन अगर 600 का है तो वो 1200 का हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों दूसरी लाइन तो तब लगेगी ना जब मेरे पास जगह होगी। जगह मैंने उतनी खरीदी थी कि 600 का ही 600 प्रोडक्ट की या एक ही लाइन चल पाए। तो ये फ्यूचर प्लानिंग लेके चलना होता है कि आप प्लांट में इतनी जगह लेके चल रहे हो कि मान लो अभी आपकी प्लानिंग है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जैसे हम फोरकास्टिंग में पढ़ रहे थे कि मान लो 600 पीस का पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिव होके चल रहे हो कि हाँ मैं आने वाले 5 साल में 10 साल में कंपनी बूम करेगी, तो मैं जितनी जगह चाहिए, मान लो मैं कितनी भी एकड़ जमीन खरीद रहा हूं तो मैं उसका और एक्स्ट्रा खरीद लूं जब प्लांट ले रहा हूं, तो कि वो बाद में अगर एक्सटेंशन होगा, ठीक है, तो ताकि मैं उसमें प्लांट बना सकूं। बात समझ में आ रही है? भाई मान लो हम आज कोई जमीन खरीद रहे हैं तो वह आज से 10 साल बाद तो उसके रेट बढ़ने ही है ना, तो बेटर है अगर हमें एक्सटेंशन करना है तो अभी से जमीन एक्स्ट्रा खरीद लें ताकि हम इंडस्ट्री को वहां पे इवेलुएट कर सकें, उसका एक्सपेंड कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 14 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए। ये जनरल पॉइंट्स हैं प्लांट की लोकेशन को लेके, कि आप प्लांट लोकेशन लगाना चाहते हो तो कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। अब ये आप हर पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा अपने पास से लिख सकते हो, बुक्स में पढ़ सकते हो, मैंने पॉइंट्स क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और बने रहिए चैनल पे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।